गाइज आज की इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है ट्रायम्फ। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है विजय, या फिर आप बोल सकते हो सक्सेस बोल सकते हो किसी चीज को लेकर। मतलब किसी चीज को लेकर बड़ी सफलता बोल सकते हो जिसे कड़ी मेहनत या फिर संघर्ष के बाद प्राप्त किया गया है। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे कि विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट, कंक्वेस्ट, ग्लोरी। एंटोनिम्स हैं डिफीट, फेलियर, लॉस, सेटबैक, कोलैप्स। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि द गवर्नमेंट क्लेम्ड ट्रायम्फ इन कंट्रोलिंग द मॉब वायलेंस। मतलब मॉब वायलेंस आप बोल सकते हो जो भीड़ की हिंसा होती है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा लोग शामिल होते हैं। एक ऐसी हिंसा को कंट्रोल करने में द गवर्नमेंट क्लेम्ड ट्रायम्फ, मतलब सरकार ने ये घोषणा की, विजय की घोषणा की। किस चीज में? कंट्रोल करने में मॉब वायलेंस, मतलब भीड़ वाली हिंसा को कंट्रोल करने में। शी सेलिब्रेटेड हर ट्रायम्फ इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन, मतलब उसने सेलिब्रेट किया या फिर उसने जश्न मनाया अपनी विजय को, अपनी सक्सेस को इन पेंटिंग कंपटीशन। मतलब जो पेंटिंग प्रतियोगिता थी या फिर पेंटिंग कंपटीशन था, उसमें विजय पाने के बाद उसने अपनी विजय को, अपनी सक्सेस का सेलिब्रेशन किया। कुकिंग अ न्यू रेसिपी सक्सेसफुली वाज अ स्मॉल ट्रायम्फ फॉर मी। मतलब कुकिंग अ न्यू रेसिपी मतलब नई रेसिपी बनाना सक्सेसफुली, बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से, या फिर बोल सकते हो सफलतापूर्वक। वाज अ स्मॉल ट्रायम्फ मतलब मेरे लिए एक छोटी सी जीत थी, छोटी सी विजय थी। अगला एक वर्ड है हमारा रील। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है डगमगाना। अब आप डगमगा रहे हो, कोई घटना हो सकती है उसकी वजह से डगमगा रहे हो, या फिर कोई नुकसान हुआ है, या फिर कोई चोट लगी है, उसके बाद जो अनस्टेबिलिटी है या फिर उसके बाद जो डगमगाना है उसको आप रील बोल सकते हो। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे कि स्टैगर, शेक, स्ट्रगल, फॉल्टर, वॉबल। एंटोनिम्स हैं स्टेडी, स्टेबलाइज, फर्म, रिजॉल्व, strengthen. The administration was reeling after the sudden outbreak of violence. मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर जो प्रशासन था was reeling, वो डगमगा रहा था after the sudden outbreak of violence, मतलब अचानक से जो वायलेंस टूट गया था, अचानक से जो वायलेंस फूट गया था, या फिर अचानक से जो वायलेंस हुआ या फिर हिंसा हुई, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डगमगा रहा था। After staying up all the night, I was reeling from lack of sleep. मतलब पूरी रात जागने के बाद, या फिर जब मैं पूरी रात जागा था तो उसके बाद आई वॉज रीलिंग मतलब मैं डगमगा रहा था। फ्रॉम लैक ऑफ स्लीप मतलब नींद की कमी की वजह से। आई वॉज रीलिंग आफ्टर फिनिशिंग द इंटेंस वर्कआउट सेशन मतलब मैं डगमगा रहा था आफ्टर फिनिशिंग मतलब कंप्लीट करने के बाद या फिर खत्म करने के बाद द इंटेंस वर्कआउट सेशन मतलब बहुत ज्यादा जो कड़ा वर्कआउट हो या फिर जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट होता है, उसके सेशन के बाद मैं डगमगा रहा था। The residents were reeling from the chaos caused by the protest. मतलब जो रेजिडेंट्स थे, वहाँ के निवासी थे, वो reeling मतलब वे डगमगा रहे थे या फिर लड़खड़ा रहे थे। From the chaos मतलब जो अराजकता हो गई या फिर जो chaos हो गया। Caused by the protest मतलब जो प्रदर्शन हुआ था या फिर जो हड़ताल हुई थी उसके बाद या फिर उसकी वजह से जो पैदा हुआ अराजकता थी, तो इसकी वजह से वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, वहाँ के निवासी थे, वे रीलिंग कर रहे थे या फिर वे डगमगा रहे थे। अगला वर्ड है हमारा रिजर्व्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि आरक्षित है, या फिर कोई चीज है या फिर कोई पर्सन है वो आरक्षित है। मतलब किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए या फिर किसी स्पेशल ग्रुप के लिए वो अलग से सुरक्षित किया गया है, अलग से रखा गया है, उसको मतलब आरक्षित किया गया है। सिनोनिम्स हैं जैसे कि रेटिसेंट, अलूफ, सिक्योर्ड, एक्सक्लूसिव, क्वाइट। एंटोनिम्स हैं ओपन, अनरिजर्व्ड, फ्री, अवेलेबल, सोशिएबल। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि सर्टेन एरियाज इन संबल वर रिजर्व्ड फॉर इमरजेंसी सर्विसेज ड्यूरिंग द क्लैश। मतलब जब क्लैश हुआ या फिर जो वहां पर जो वो भिड़ंत हो गई थी या फिर वहां पे पत्थरबाजी हो गई थी, इस सिचुएशन के दौरान कुछ ऐसे एरियाज थे संबल में, वर रिजर्व्ड वे आरक्षित किए गए थे फॉर इमरजेंसी सर्विसेज मतलब जो आपातकालीन सेवाएं होती हैं उस चीज के लिए। दिस सीट इज रिजर्व्ड फॉर सीनियर सिटीजन्स मतलब जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, उनके लिए ये जो सीट है वो रिजर्व्ड है या फिर आरक्षित है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबसीक्वेंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ है जो कि आगामी है। मतलब जैसे आप समझ सकते हो, जैसे कोई घटना हो गई है तो उस घटना के बाद जो घटना होने वाली है, या फिर उस सिचुएशन के बाद कोई सिचुएशन होने वाली है, या फिर किसी काम के बाद कोई काम होने वाला है, तो उसको सबसीक्वेंट बोल सकते हैं। इसका
इसके सिनोनिम्स हैं फॉलोइंग, लेटर, कंसिक्वेंट, ensuing, सक्सेसिव। एंटोनिम्स हैं प्रीवियस, प्रायर, अर्लियर, फॉर्मर, प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि सब्सिक्वेंट टू द मीटिंग डिसीजंस वर इम्प्लीमेंटेड, मतलब जो मीटिंग थी उसके बाद जो होने वाला था निर्णय लागू किए गए। यहाँ पर डिसीजंस वर इम्प्लीमेंटेड मतलब जो डिसीजंस थे या फिर जो निर्णय थे वे लागू किए गए। आई रेस्टेड आफ्टर लंच एंड सब्सिक्वेंट टू दैट आई रिज्यूम्ड माई वर्क। आई रेस्टेड आफ्टर लंच मतलब दोपहर के भोजन के बाद मैंने रेस्ट किया या फिर आराम किया। एंड सब्सिक्वेंट टू दैट मतलब उसके बाद, मतलब जो मैंने आराम किया दोपहर के भोजन के बाद, और उसके बाद सब्सिक्वेंट टू दैट उसके बाद आई रिज्यूम्ड माई वर्क मतलब अपने जो काम था मेरा उसको मैंने रिज्यूम किया या फिर उसको फिर से शुरू किया। अगला वर्ड है नैरेटिव। ये एक नाउन है, मतलब कुछ है जो कि कथन है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई भी घटनाएं हुई हैं या फिर कोई भी इवेंट हुआ है या फिर जैसे किसी ने कुछ भी विचार किया है, किसी का कोई पर्सपेक्टिव है, तो उसको एक बिल्कुल कंपाइल्ड तरीके से प्रेजेंट करने की जो प्रोसेस होती है उसको नैरेटिव बोला जाता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं जैसे कि स्टोरी, अकाउंट, डिस्क्रिप्शन, टेल, क्रॉनिकल। और एंटोनिम्स हैं साइलेंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फिक्शन। फिक्शन को कुछ कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। फैब्रिकेशन, वेगनेस। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जैसे कि हिज नैरेटिव ऑफ द इवेंट वाज क्लियर एंड कंपेलिंग मतलब उसका जो नैरेटिव था, उसका जो कथन था, या फिर आप बोल सकते हो उसका किसी चीज के ऊपर कथन था, मतलब किसी चीज के ऊपर उसका प्रेजेंट करने की प्रोसेस थी, वो वाज क्लियर एंड कंपेलिंग। वो जो थी वो बिल्कुल क्लियर थी और कंपेलिंग थी, बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। द मूवीज नैरेटिव वाज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड सरप्राइजेस मतलब जो मूवी का नैरेटिव था या फिर मूवी का जो कथन था, मतलब किस तरीके से मूवी को प्रेजेंट किया गया, वो जो स्टाइल था या फिर वो जो प्रोसेस थी वाज फुल ऑफ ट्विस्ट, वो भरा हुआ था, ट्विस्ट से भरा हुआ था और सरप्राइज से भरा हुआ था। द एडमिनिस्ट्रेशन काउंटर्ड द मिसलीडिंग नैरेटिव स्प्रेड बाय द सोशल मीडिया मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर जो प्रशासन था उसने काउंटर्ड द मिसलीडिंग नैरेटिव मतलब जो मिसलीडिंग नैरेटिव था या फिर जो भ्रामक कथन था या फिर गलत तरीके से जो जानकारी फैलाई गई थी उसकी जो प्रोसेस थी उसको काउंटर किया या फिर उसको खंडन किया। स्प्रेड बाय द सोशल मीडिया मतलब जो सोशल मीडिया पर स्प्रेड भी हो गया था या फिर फैल गया था। अगला वर्ड है हमारा डिफेक्शन। ये एक नाउन है, मतलब कुछ है बोल सकते हो आप जो दल बदल है, मतलब एक ग्रुप है या फिर कोई संगठन है या फिर किसी की कोई विचारधारा है, उसको छोड़कर किसी दूसरे में शामिल होने की जो प्रोसेस होती है उसको दल बदल बोल सकते हो। मतलब सिनोनिम्स जैसे कि डिसर्शन, बिट्रेयल, स्विच, अबैंडनमेंट, अपोस्टेसी। एंटोनिम्स हैं लॉयल्टी, एलिजियंस, कमिटमेंट, फिडेलिटी, अधीरियंस। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जैसे कि डिफेक्शन ऑफ की मेंबर्स वर्सनड द सिचुएशन इन संभल मतलब जो की मेंबर्स थे या फिर जो मेन सदस्य थे उनका डिफेक्शन, उनका दल बदल जो हुआ है उसने वर्सनड द सिचुएशन इन संभल मतलब संभल में जो भी सिचुएशन क्रिएट हो गई है उस सिचुएशन को और भी ज्यादा बदतर बना दिया या फिर और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। हिज डिफेक्शन फ्रॉम द टीम सरप्राइज्ड एवरीवन मतलब उसका जो डिफेक्शन था या फिर उसका जो दल बदल था, मतलब एक टीम में वो पहले शामिल था तो उसने अपनी टीम से बदल कर दूसरी टीम में वो शामिल हो गया, तो उसका जो डिफेक्शन था या फिर उसका जो दल बदल था तो हर किसी को उसने सरप्राइज कर दिया। पॉलिटिकल डिफेक्शन इज कॉमन ड्यूरिंग इलेक्शंस मतलब जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है या फिर जो राजनीतिक दल बदल है ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान जो भी पार्टी एक दूसरे में बदल जाती है या फिर जो कैंडिडेट होते हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट वर्ड है स्वे। ये एक नाउन है, मतलब किसी चीज का प्रभाव बोल सकते हो या फिर किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना, किसी पर अधिकार बोल सकते हो क्योंकि एक नाउन है, या फिर किसी चीज का नियंत्रण, किसी चीज का कंट्रोल को, किसी पर्सन के कंट्रोल को आप स्वे बोल सकते हो। यहाँ पर सिनोनिम्स है जैसे कि इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, पावर, डोमिनेशन, अथॉरिटी। यहाँ पर एंटोनिम्स हैं वीकनेस, हेल्पलेस, सबऑर्डिनेशन, सबमिशन, पावरलेसनेस। तो एग्जांपल्स हैं जैसे कि द स्वे ऑफ रूमर्स एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग द वायलेंस मतलब जो स्वे था ऑफ रूमर्स मतलब अफवाहों का जो प्रभाव था, अफवाहों का जो कंट्रोल था, एडेड फ्यूल टू द फायर उसने आग में घी डालने जैसा था। ड्यूरिंग द वायलेंस मतलब जो अफवाह फैल रही थी, मतलब एक तरफ तो मतलब हिंसा
फैली हुई है। एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ मतलब संभल में लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी चल रही है, मतलब बहुत ज्यादा हिंसा फैल रही है, और दूसरी तरफ अफवाहें फैल रही है। तो अफवाहों ने क्या काम किया, जो प्रभाव था अफवाहों का वो हिंसा के दौरान आग में घी डालने जैसा था, मतलब सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ देने वाला था, या फिर हर तरफ सिचुएशन को और ज्यादा फैला देने वाला था। तो वेदर ऑफन होल्ड्स स्वे ओवर ट्रेवल प्लान्स, मतलब जो वेदर है या फिर जो मौसम है अक्सर होल्ड्स स्वे मतलब वो प्रभाव डालता है या फिर उसका प्रभाव होता है ओवर ट्रेवल प्लान्स, मतलब हमारे जो ट्रेवल प्लान्स होते हैं या फिर हमारी जो यात्राएं की योजनाएं होती हैं, मतलब इधर उधर घूमने की जो ट्रेवल प्लान्स होते हैं हमारे, उन पर अक्सर प्रभाव होता है किस चीज का, मौसम का। अगला वर्ड है हमारा क्रॉपर। ये एक नाउन है, मतलब किसी चीज की विफलता बोल सकते हो। कोई काम किया है उसमें असफल होने की जो प्रोसेस होती है, या फिर कोई भी आपने एफर्ट किया है किसी चीज को करने का, किसी चीज को पाने का, तो उसमें जो आपकी असफलता है या फिर उसमें जो विफलता है उसकी प्रोसेस को आप क्रॉपर बोल सकते हो। तो यहाँ पर सिनोनिम्स जैसे कि फेलियर, सेटबैक, लॉस, फ्लॉप, कोलैप्स। एंटोनिम्स हैं सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट, ट्रायम्फ। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन फेस्ड अ क्रॉपर इन प्रिवेंटिंग इनिशियल क्लैशेस। यहाँ पर जो शुरुआत में क्लैश हुए या फिर शुरुआत में जो झड़प हो गई थी, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर जो प्रशासन था, फेस्ड उसने मतलब फेस किया या फिर उसने महसूस किया, अ क्रॉपर विफलता को महसूस किया या फिर असफलता को महसूस किया, इन प्रिवेंटिंग इनिशियल क्लैशेस मतलब शुरुआत में जो क्रैशेस हो गए थे उनको संभालने में या फिर उनको रोकने में वो विफल रहा। माई अटेम्प्ट टू बेक अ केक एंडेड इन अ क्रॉपर, मतलब जो मेरा अटेम्प्ट था, मेरा जो प्रयास था, टू बेक अ केक, एक केक को बनाने का जो मेरा प्रयास था, एंडेड इन अ क्रॉपर मतलब वो एक विफल रहा, या फिर बोल सकते हो वो असफलता महसूस की मैंने लास्ट में, क्योंकि मैं केक नहीं बना पाया। द पुलिस फर्स्ट स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल द मॉब वाज अ क्रॉपर, मतलब पुलिस की जो पहली स्ट्रेटेजी थी या फिर पहली जो रणनीति थी, टू कंट्रोल द मॉब मतलब मॉब को कंट्रोल करने के लिए या फिर भीड़ को कंट्रोल करने की जो पुलिस की पहली स्ट्रेटेजी थी वाज अ क्रॉपर, मतलब वो क्रॉपर थी या फिर वो विफल रही। अगला वर्ड है श्रिल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि तेज है, मतलब जैसे किसी की आवाज है वो बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा तीखी है, कान में चुभने वाली है, या फिर कोई काम कर रहा है, शोर हो रहा है, तो उसकी जो आवाज है वो कान में चुभने वाली है, तो उस टाइम पर बोला जा सकता है। अब इसको एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं, जैसे किसी ने कुछ बयान दिया है, किसी के ऊपर कुछ कमेंट किया है, तो उसका जो कमेंट है वो बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा सामने वाले पर्सन के ऊपर चुभने वाला है, या फिर लोगों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा देने वाला है। यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, जैसे कि पियर्सिंग, हाई पिच्ड, शार्प, स्क्रीचिंग, स्ट्रिडेंट। एंटोनिम्स हैं सॉफ्ट, लो, मैलो, जेंटल, प्लीजेंट। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि द श्रिल क्राइज ड्यूरिंग द क्लैश क्रिएटेड पैनिक इन द एरिया। द श्रिल क्राइज मतलब जो श्रिल क्राइज थी या फिर जो चीखें थी, चिल्लाने की, रोने की जो आवाजें थी, मतलब श्रिल थी, आवाज थी बहुत ज्यादा किसकी, रोने की। ड्यूरिंग द क्लैश, क्लैश के दौरान, या फिर आप बोल सकते हो जब झड़प हो गई थी या फिर जो प्रोटेस्ट हो गया था या फिर जो हिंसा फैल गई थी उसके दौरान, क्रिएटेड पैनिक वो एक दहशत फैल गई या फिर बहुत ज्यादा वे मतलब पैनिक हो गए, बहुत ज्यादा डर गए। इन द एरिया में जो भी लोग थे वे बहुत ज्यादा पैनिक हो गए। द श्रिल साउंड ऑफ अलार्म वोक एवरीवन अप, मतलब जो श्रिल साउंड थी अलार्म की या फिर अलार्म की बहुत तेज जो आवाज थी, वोक एवरीवन अप मतलब हर किसी को उसने जगा दिया। द टीचर्स श्रिल वॉइस कैप्चर्ड द स्टूडेंट्स अटेंशन, मतलब टीचर की जो श्रिल वॉइस थी, मतलब टीचर की बहुत तेज जो आवाज थी उसने कैप्चर किया, मतलब किस चीज को कैप्चर किया, आकर्षित किया या फिर खींच लिया, द स्टूडेंट्स अटेंशन मतलब स्टूडेंट्स का जो अटेंशन था या फिर बच्चों का या फिर छात्रों का या फिर जो भी छात्र छात्राएं थे उनका जो अटेंशन था, उनका जो ध्यान था उसको खींच लिया। द पॉलिटिशियंस श्रिल एक्यूजन्स इंटेंसिफाइड द डिबेट, मतलब जो पॉलिटिशियंस का श्रिल एक्यूजन था या फिर आरोप जो लगाए गए थे, जो भी तेज आरोप लगाए गए थे या फिर जो शार्प आरोप लगाए गए थे या फिर ठेस पहुंचा देने वाले या फिर आप बोल सकते हो जो ठोस आरोप लगाए गए थे पॉलिटिशियंस के, इंटेंसिफाइड
इंटेंसिफाइड द डिबेट, मतलब जो डिबेट चल रही थी या बहस चल रही थी उसको इंटेंसिफाइड कर दिया या फिर उसको और ज्यादा फैला दिया और ज्यादा तीव्र कर दिया। अगला वर्ड है परनिशियस। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि हानिकारक है या फिर विनाशकारी है। स्पेशली वो धीरे धीरे प्रभाव डालने वाला है, मतलब धीरे धीरे कुछ नुकसानदेह करने वाला है या फिर किसी को कुछ नुकसान पहुंचा देने वाला है। आप सिनोनिम्स हैं जैसे कि हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, मैलिग्नेंट, डेट्रीमेंटल, डेडली। एंटोनिम्स हैं बेनिफिशियल, हार्मलेस, कंस्ट्रक्टिव, इनॉक्यूअस, सेफ। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जैसे कि द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रूव्ड टू बी पर्निशियस फॉर द कम्युनिटी, मतलब जो स्प्रेड था या फिर जो फैलाव था ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, मतलब गलत जानकारी का जो फैलाव था, प्रूव्ड टू बी पर्निशियस, मतलब उसने ये साबित किया कि वो पर्निशियस था या फिर हानिकारक था फॉर द कम्युनिटी के लिए या फिर समुदाय के लिए। स्मोकिंग हैज पर्निशियस इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, मतलब जो धूम्रपान होता है उसका एक पर्निशियस इफेक्ट होता है या फिर हानिकारक प्रभाव पड़ता है ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन हैव अ पर्निशियस इम्पैक्ट ऑन विजन, मतलब जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होता है या फिर बहुत ज्यादा जो स्क्रीन टाइम होता है कैन हैव अ पर्निशियस इम्पैक्ट, वो बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव डाल सकता है ऑन विजन, मतलब दृष्टि पर। जो विजन होता है, हमारी जो दृष्टि होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है वेलफेयर। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी का कल्याण बोल सकते हो, मतलब सामाजिक, आर्थिक या फिर शारीरिक दृष्टि से आप बोल सकते हो किसी के जीवन के लेवल को सुधारने के लिए की जाने वाली योजनाएं, की जाने वाला जो प्रयास होता है उसको आप वेलफेयर बोल सकते हो। सिनोनिम्स हैं जैसे कि वेलबीइंग, प्रॉस्पेरिटी, असिस्टेंस, एड, सपोर्ट। एंटोनिम्स हैं नेग्लेक्ट, हार्म, डिसरिगार्ड, मिजरी, सफरिंग। तो यहाँ पर एग्जांपल्स है जैसे कि द वेलफेयर ऑफ इंजर्ड ऑफिसर्स वाज प्रायोरिटाइज्ड आफ्टर द संबल इवेंट, मतलब जो वेलफेयर था ऑफ इंजर्ड ऑफिसर्स, मतलब जो घायल अधिकारी थे, घायल ऑफिसर्स थे, उनके कल्याण को वाज प्रायोरिटाइज्ड, मतलब उनके कल्याण को प्राथमिकता दी गई, मतलब पहली प्रायोरिटी दी गई आफ्टर द संबल इंसिडेंट, मतलब संबल में जो भी इंसिडेंट हुआ है, संबल में जो भी घटना हुई है उसके बाद। पेरेंट्स ऑलवेज थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वे हमेशा सोचते हैं अबाउट द वेलफेयर, मतलब वे कल्याण के बारे में सोचते हैं हमेशा ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के कल्याण के बारे में। मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल वेलफेयर, मतलब जो फिजिकल हेल्थ की मेंटेनिंग होती है या फिर फिजिकल हेल्थ को बनाए रखना जो होता है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉर ओवरऑल वेलफेयर, मतलब पूरे के पूरे कल्याण के लिए। द क्लैश हाईलाइटेड द लैक ऑफ वेलफेयर मेजर्स फॉर अफेक्टेड फैमिलीज, मतलब जो क्लैश था वो हाईलाइट किया उसने, जो भिड़ंत हो गई थी या फिर जो झड़प हो गई थी या फिर जो प्रोटेस्ट हो गया था या फिर जो भी हिंसा हो गई थी, उसने हाईलाइट किया द लैक ऑफ वेलफेयर, मतलब कुछ जो कल्याण के लिए उपाय किए गए थे, जो मेजर्स किए गए थे या फिर उनकी सुरक्षा के लिए जो भी उपाय किए गए थे उसकी कमी को हाईलाइट किया फॉर अफेक्टेड फैमिलीज, किसकी कल्याण के लिए जो उपाय किए गए थे जो अफेक्टेड फैमिलीज थी, मतलब जो भी फैमिलीज या फिर जो भी परिवार वाले थे वे प्रभावित हो गए थे तो उनके कल्याण के लिए जो भी उपाय उठाए गए थे तो उसमें कमी को हाईलाइट किया उसने, क्लैश ने। अगला एक वर्ड है हमारा यूटिलाइज। ये एक वर्ब है, तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो, मतलब जैसे कोई रिसोर्सेज है या फिर कोई चीज है तो उसका जो प्रभावी रूप से यूज करना, मतलब एक बहुत ही अच्छे सेंस में इसका यूज करना या फिर उसका सदुपयोग करना बोल सकते हो। तो यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे कि यूज बोल सकते हो, एम्प्लॉय बोल सकते हो, अप्लाई, लेवरेज, एक्सप्लॉइट। एंटोनिम्स हैं वेस्ट, मिसयूज, नेग्लेक्ट, डिस्कार्ड, इग्नोर। तो कुछ एग्जांपल्स हैं द पुलिस वर यूटिलाइजिंग ऑल रिसोर्सेज टू मेंटेन ऑर्डर इन संभल, मतलब जो पुलिस थी वर यूटिलाइजिंग, मतलब वे सदुपयोग कर रहे थे या फिर किस चीज का यूज कर रहे थे, ऑल रिसोर्सेज, जो भी संसाधन थे, टू मेंटेन ऑर्डर, जो भी ऑर्डर मिला था उन्हें उसका मेंटेन करने के लिए या फिर उसकी जो व्यवस्था थी उसको बनाए रखने में संभल में। हिज यूटिलाइजिंग हिज फ्री टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, मतलब वो सदुपयोग कर रहा था या फिर जो उसका फ्री टाइम है उसका वो यूज कर रहा था किस चीज में, टू लर्न अ न्यू स्किल, नई स्किल को सीखने में। शी इज यूटिलाइजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी टू ग्रो हर बिजनेस
बिजनेस, मतलब वो यूज कर रहा है या फिर वो सदुपयोग कर रहा है हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक मौके को टू ग्रो हर बिजनेस, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपके डाउट्स को अपनी वीडियोस में लेकर उनको क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश कर सकूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।